टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया की टूटी प्रतिमा पर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। दबोक चित्तौड़गढ़ हाईवे पर बोलेरो में लगी भीषण आग, समय रहते कार सवारों ने कार से निकलकर बचाई जान। झाड़ोल में चोरी की वारदात का हुआ खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार, चोरी किया सामान भी हुआ बरामद। राजसमंद में तेज रफ्तार कार ने मचाया कहर, शटर तोड़ते हुए दुकान में घुसी कार, बड़ा हादसा टला। उदयपुर में गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया की जयंती पर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और नारेबाजी करते हुए प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। राठौड़ ने कहा कि अप्रैल में तेज बारिश में प्रतिमा गिरने के बाद भी अब तक उसकी पुनर्स्थापना नहीं हुई है, जो प्रशासन की गंभीर उदासीनता को दर्शाता है। प्रदर्शन में कई कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे और मांग की गई कि सुखाड़िया जी की प्रतिमा को जल्द से जल्द फिर से स्थापित किया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया की 109वीं जयंती पर उदयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आक्रोश फूट पड़ा। शहर कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार सुबह कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ ने कहा कि सुखाड़िया सर्कल पर स्थापित मोहनलाल सुखाड़िया जी की आदमकद प्रतिमा, जो अप्रैल महीने की तेज बारिश और आंधी के दौरान पेड़ गिरने से ध्वस्त हो गई थी, लेकिन अब तक दोबारा स्थापित नहीं की गई है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और सरकारी सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। राठौड़ ने कहा कि ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं, आधुनिक राजस्थान के निर्माता का प्रतीक है। उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिमा को गिरने के 3 महीने बाद भी फिर से नहीं लगाया गया है तो ये सिस्टम की घोर विफलता है। उन्होंने प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि ये प्रदेश के गौरव का अपमान है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो कांग्रेस राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। प्रदर्शन में पंकज कुमार शर्मा, अजय राव सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में मांग की कि सुखाड़िया जी की नई प्रतिमा को जल्द से जल्द उसी स्थान पर पुनर्स्थापित किया जाए। का ये अपमान नहीं सहेगा राजस्थान, सुखाड़िया जी का ये अपमान नहीं सहेगा राजस्थान, सुखाड़िया जी का ये अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। अंधी सरकार आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो, अंधी सरकार आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। जिस व्यक्ति ने उदयपुरी नहीं पूरे राजस्थान में जिस तरह से जन जन में लोकप्रिय थे, आज उनकी मूर्ति का, सुखाड़िया जी का अपमान जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कर रहे हैं, खासकर उदयपुर शहर के भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कर रहे हैं, जो पूर्व में एमएलए रहे महामहिम साहब, उनको ले लो, अभी जो शहर विधायक हमारे ताराचंद जी जैन ले लो, ये नगर निगम जो जहाँ नगर निगम के अधिकारियों को जहाँ पैसा मिलता है वहाँ पर कार्य करती है, लेकिन ये इनकी संकीर्ण जो मानसिकता है वो दर्शाती कि आज सुखाड़िया जैसे व्यक्तित्व के धनी को उनकी मूर्ति जिस तरह से अभी तक नहीं लगी है। हम मांग करते हैं कि आने वाली पुण्यतिथि तक सुखाड़िया जी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित हो और नई मूर्ति स्थापित हो। Sir Pradampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B-Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. उदयपुर डबोक चित्तौड़गढ़ हाईवे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब चलती बोलेरो कार में अचानक आग लग गई। ये घटना हरिप्रिया पेट्रोल पंप के पास हुई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही पलों में गाड़ी पूरी तरह जल गई। गनीमत रही कि गाड़ी में सवार सभी लोग सतर्कता दिखाते हुए समय रहते बाहर निकल गए, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। उदयपुर जिले के डबोक चित्तौड़गढ़ हाईवे पर गुरुवार को एक बड़ा हादसा होने से टल गया जब चलती बोलेरो गाड़ी में अचानक आग लग गई। ये घटना उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे पर हरिप्रिया पेट्रोल पंप के पास हुई, जहां बोलेरो कार में सवार लोगों ने सतर्कता दिखाते हुए समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बोलेरो के बोनट से पहले हल्का धुआं उठता दिखाई दिया। ड्राइवर और अन्य सवारों ने तुरंत गाड़ी रोक दी और बाहर निकलने का प्रयास किया। जैसे ही वे गाड़ी से निकले, कुछ ही क्षणों में गाड़ी आग की लपटों में घिर गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही मिनटों में बोलेरो पूरी तरह जलकर राख हो गई।
आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी, लेकिन जब तक दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची तब तक गाड़ी पूरी तरह जल चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही डबोक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है, हालांकि असली कारण जांच के बाद ही सामने आएगा। उदयपुर जिले के झाड़ोल थाना क्षेत्र में एक घर में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक एलईडी टीवी, मोबाइल फोन, केबल वायर और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की है। ये कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर बनी विशेष टीम द्वारा की गई। पीड़ित चुन्नीलाल ने रिपोर्ट में 2 युवकों पर चोरी का आरोप लगाया था। जांच के बाद आरोपी विक्रम पारगी को डिटेन कर पूछताछ की गई, जिसमें उसने चोरी कबूल कर ली। पुलिस अब दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी है। उदयपुर जिले के झाड़ोल थाना क्षेत्र में एक और चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामला दिनांक 25 जुलाई का है, जब गोराना निवासी चुन्नीलाल ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि देर रात करीब 12 से 1 बजे के बीच 2 युवक उसके घर में चोरी की नीयत से घुसे और 2 मोबाइल, एक एलईडी टीवी और केबल वायर चुराकर मोटरसाइकिल से भाग गए। पीड़ित ने बताया कि उसने आरोपियों को भागते हुए देखा और पहचान लिया। रिपोर्ट में बछार गांव के विक्रम पारगी और नरेश पारगी के नाम बताए गए, जो एक मोटरसाइकिल लेकर आए थे और चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। थानाधिकारी फैलीराम मीणा के नेतृत्व में गठित टीम ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल और वृत्ताधिकारी नेत्रपाल सिंह के सुपरविजन में तकनीकी सहयोग और गोपनीय सूचना के आधार पर आरोपी विक्रम पारगी को डिटेन किया। पूछताछ में आरोपी ने वारदात करना कबूल किया। उसके कब्जे से चोरी किया गया एलईडी टीवी, एक मोबाइल फोन और केबल वायर बरामद किए गए। साथ ही वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले में आगे की जांच जारी है और दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। क्या प्रॉब्लम है इस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। राजसमंद जिला मुख्यालय पर बुधवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सालमपुरा रोड पर एक दुकान में घुस गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार ने पहले सड़क पर चल रही एक गाय को टक्कर मारी, जिससे वो पूरी तरह बेकाबू हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाय की मौके पर ही मौत हो गई और कार दुकान का शटर तोड़ते हुए अंदर जा घुसी। गनीमत रही कि दुकान उस वक्त बंद थी, जिससे कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। राजसमंद में बुधवार देर रात एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर चलते एक गौवंश को टक्कर मार दी और फिर बेकाबू होकर पास की दुकान में जा घुसी। यह हादसा शहर के सालमपुरा रोड पर हुआ, जहां देर रात अचानक तेज धमाके की आवाज ने लोगों को चौंका दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार काफी तेज रफ्तार में थी और सामने अचानक आई गाय से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि गाय की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कार संतुलन खोते हुए एक दुकान के शटर को तोड़ती हुई अंदर जा घुसी। हादसे के समय दुकान बंद थी, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया। कुछ देर में पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। जानकारी के अनुसार इस हादसे में कार चालक को मामूली चोटें आई हैं। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े गुरुवार को उदयपुर जिले के जनजातीय क्षेत्र कोटड़ा पहुंचे। वहां उन्होंने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पौधरोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉल्स का अवलोकन किया और विद्यालय मैदान में आयोजित लाभार्थी संवाद कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। राज्यपाल के साथ टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी, एसीएस कुंजीलाल मीणा, कलेक्टर नमित मेहता समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। राज्यपाल कोटड़ा दौरे के बाद उदयपुर रवाना हुए, जहां वे सुखाड़िया विश्वविद्यालय और शिल्पग्राम के कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। गुरुवार को राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने उदयपुर जिले के आदिवासी बहुल क्षेत्र कोटड़ा का दौरा किया। राज्यपाल सबसे पहले एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल पहुंचे, जहां हरियालो राजस्थान अभियान के तहत उन्होंने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन किया, जिनमें शिक्षा, चिकित्सा, महिला सशक्तिकरण और कृषि विभाग शामिल थे। इसके बाद विद्यालय के मैदान में आयोजित लाभार्थी संवाद कार्यक्रम में राज्यपाल ने आमजन से सीधा संवाद किया और सरकार की योजनाओं का फीडबैक लिया। इस अवसर पर टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी, एसीएस टीएडी
कुंजीलाल मीणा, जिला कलेक्टर नमित मेहता, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। राज्यपाल बागड़े ने जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का जायजा लेते हुए जिला प्रशासन द्वारा आयोजित मेडिकल कैंप का निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण सेवा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दौरा समाप्त होने के बाद राज्यपाल कोटड़ा से उदयपुर के लिए रवाना हुए, जहां वे सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वे शिल्पग्राम का दौरा करेंगे। शाम को राज्यपाल जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। उदयपुर जिले में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों के साथ लूट की वारदातों को अंजाम देने वाली गैंग के मुख्य आरोपी अविनाश मीणा को गोवर्धन विलास पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर पुलिस थाना झाड़ोल में 5,000 का इनाम घोषित था और वो लंबे समय से फरार चल रहा था। 15 जुलाई 2024 को देव फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 20,000 लूटने की वारदात में अविनाश और उसके साथी शामिल थे। इससे पहले गिरोह के 3 अन्य सदस्य गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने 12 लूट की वारदातों में शामिल होना कबूल किया है। उदयपुर जिले में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों के लिए आतंक का पर्याय बन चुकी लुटेरी गैंग का मुख्य सरगना आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 5,000 के इनामी आरोपी अविनाश मीणा को डूंगरपुर के पाल पादर क्षेत्र से गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और वृत्ताधिकारी सूर्यवीर सिंह राठौड़ के सुपरविजन में थानाधिकारी दिलीप सिंह झाला के नेतृत्व में गठित टीम ने ये सफलता हासिल की। घटना 15 जुलाई 2024 की है, जब झुंझुनू निवासी और देव फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी संदीप चाहर से काया हाईवे पर 20,000 रुपए लूट लिए गए थे। इस मामले में पूर्व में आरोपी अजीत कुमार मीणा, राकेश कुमार मीणा और नवीन मीणा को गिरफ्तार किया जा चुका है। थानाधिकारी दिलीप सिंह ने बताया कि इस गिरोह ने उदयपुर जिले के गोवर्धन विलास, टीडी, चावर माइंस, सराड़ा, ऋषभदेव और झाड़ोल थाना क्षेत्रों में फाइनेंस कर्मचारियों को निशाना बनाकर कुल 12 लूट की वारदातों को अंजाम दिया। वहीं अब अविनाश की गिरफ्तारी के साथ पुलिस को कई और खुलासों की उम्मीद है। गिरोह का नेटवर्क और अन्य संभावित सहयोगियों की तलाश भी जारी है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया की टूटी प्रतिमा पर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। डबोक चित्तौड़गढ़ हाईवे पर बोलेरो में लगी भीषण आग, समय रहते कार सवारों ने कार से निकलकर बचाई जान। झाड़ोल में चोरी की वारदात का हुआ खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार, चोरी किया सामान भी हुआ बरामद। राजसमंद में तेज रफ्तार कार ने मचाया कहर, शटर तोड़ते हुए दुकान में घुसी कार, बड़ा हादसा टला। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप बने रहिए न्यूज 91 राजस्थान के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर।